हेलो एवरीवन। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था सिस्टम कॉल। अब इस लेक्चर में अपन देखेंगे डिस्क स्पेस अलोकेशन मेथड। ठीक है। तो डिस्क स्पेस अलोकेशन मेथड, तो ये अलोकेशन मेथड भी तीन टाइप्स की होती है। एक होती है कॉन्टिजियस अलोकेशन, लिंक्ड अलोकेशन, और उसके बाद होती है इंडेक्स अलोकेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्टिजियस अलोकेशन, जो किसका टाइप है, डिस्क अलोकेशन का टाइप है। तो कॉन्टिजियस एलोकेशन क्या होती है, टेबल एंट्री फॉर ईच फाइल इंडेक्स एड्रेस ऑफ द स्टार्ट ब्लॉक एंड द लेंथ ऑफ द एरिया अलोकेटेड फॉर द दिस फाइल। तो सबसे पहले नाम से ही समझ आ रहा है कि डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड क्या है, कि अपन को डिस्क की स्पेस है वो किस मेथड से अपन अलोकेट करेंगे, उसका साइज अपन किन किन मेथडों से अलोकेट करेंगे, ये अपन डिस्क अलोकेशन में पढ़ते हैं। तो इनकी कुछ मेथड होती है। तो कॉन्टिजियस एलोकेशन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूस वे में अपन यहाँ पे डिस्क अलोकेट करते हैं। अगर मैं इसको सिंपली एक डायग्राम से बताती हूँ, तो ये जैसे अपनी एक डिस्क है, ये अपनी डिस्क है। इस डिस्क में अगर अपन मान लेते हैं कि अपने पास 6 इंडेक्स है, यहाँ पे अपन ने बना लिया है कि ये 6 अलोकेशन स्पेसेस हैं। ठीक है। अब इसमें कॉन्टिजियस में क्या बोला है, टेबल एंट्री फॉर ईच फाइल इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग ब्लॉक एंड द लेंथ ऑफ द एरिया अलोकेट फॉर दिस। ठीक है। इसके बाद सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस कैन सपोर्ट स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर लेंथ ऑफ द फाइल। ठीक है। अगर मैंने किसी एक को ये वाला स्पेस दे दिया है, ठीक है, तो मुझे जिन आगे जो आने वाली है फाइल, उसके लिए भी इसके ही आगे वाला इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक है। इसके आगे वाली अलोकेशन देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि अपन जो भी डाटा, जो भी फाइल को एक्सेस दे रहे हैं, वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में रहेगी, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चलेगी। ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ कॉन्टिजियस अलोकेशन क्या है कि सिंपलेस्ट अलोकेशन होता है। अगर ये वाला दिया है, देन नेक्स्ट कौन सा देना है, नेक्स्ट ये देना है। अगर ये वाला दे रही हूँ तो नेक्स्ट कौन सा देना है, ये वाला देना है। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहा है सीधे सीधे। ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट होती है। रीड इन सिंगल ऑपरेशन। ठीक है। ये सिंगल ऑपरेशन में रीड हो सकती है, यहाँ पे बीच में कोई ब्रेक नहीं है, तो सिंगल ऑपरेशन में अपन इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट वेरिएबल साइज पार्टीशन रहता है। ठीक है। एक सपोर्ट वेरिएबल रहता है और साइज का पार्टीशन रहता है। उसके बाद एक सिंगल एंट्री रहती है। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्टिजियस एलोकेशन में क्या रहता है कि अपन को जो भी अपन अलोकेट कर रहे हैं या अपन साइज अलोकेट कर रहे हैं, वो अपन को पहले प्री डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर मुझे पता है कि मुझे इतनी लोकेशन चाहिए, तो ये दोनों फिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है। देन उसके बाद है अपना, इसमें फ्रिगमेंटेशन रहता है। और अपन अगर कोई भी फाइल डिलीट करते हैं, अगर एग्जाम्पल मैंने, ये दोनों कंटिन्यूस में थे, ठीक है, अगर अपना फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स कंटिन्यूस में मैं अलोकेट कर चुकी हूँ, बट अब मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से फर्स्ट फाइल डिलीट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएटेड हो जाएगा। अब 6 की अपनी फाइल थी, उसमें से एक अलोकेशन मैंने हटा दी, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है। तो वही है कि अगर अपन कोई फाइल डिलीट करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना सेकेंड पार्ट, जो क्या है, लिंक्ड अलोकेशन। तो लिंक्ड एलोकेशन में क्या है, स्टार्ट ब्लॉक नंबर एंड ब्लॉक नंबर एंड ब्लॉक नंबर रिक्वायर्ड। तो स्टार्ट ब्लॉक नंबर एंड ब्लॉक नंबर रिक्वायर्ड यहाँ पे आएगा। अगर किसी ने लिंक लिस्ट पढ़ा हो, तो उसमें क्या रहता है, स्टार्टिंग का इंडेक्स और एंड का इंडेक्स, ठीक है, वो रिक्वायर्ड रहता है। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं अपनी जो डिलीट करी थी अपन ने फाइल, वो। तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स और इसका एंडिंग इंडेक्स, ठीक है, ये दोनों क्या रहता है, पता होना चाहिए अपन को। लिंक्ड अलोकेशन का मतलब यही होता है कि किसी का भी स्टार्टिंग इंडेक्स एंड सेकंड उसके बाद वाली का एंडिंग इंडेक्स अपन को पहले ही पता होना चाहिए, ब्लॉक नंबर पता होना चाहिए। ये एक्चुअली लिंक लिस्ट नहीं है, ये अपना डिस्क अलोकेशन मेथड है, तो इसमें ब्लॉक नंबर चलता है, तो अपन को ब्लॉक नंबर पता होना चाहिए। विद दिस मेथड सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम ऑफ
कॉन्टीजियस अलोकेशन। तो जो भी प्रॉब्लम अपन ने देखी, जैसे प्री अलोकेशन, रिक्वायरमेंट, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको क्या करता है, लिंक्ड अलोकेशन सॉल्व करता है। ईच फाइल इज लिंक्ड लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक इज स्कैटर्ड ऑन द डिस्क। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच ब्लॉक इज यूज्ड एज अ पॉइंटर। जब भी कोई भी अपन अगर ब्लॉक का फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं तो वो क्या होता है, एक पॉइंटर होता है। द डायरेक्टरी एंट्रीज कंटेन अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट ब्लॉक ऑन द फाइल। जो भी डायरेक्टरी होती है, ठीक है, डायरेक्टरी के अपन आगे पढ़ेंगे, तो वो डायरेक्टरी ही कंटेन करती है पॉइंटर का फर्स्ट और लास्ट एंड लास्ट ब्लॉक, ठीक है। अब इसके लिंक्ड एलोकेशन के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ लिंक्ड एलोकेशन, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी। इसमें मेमोरी का कोई वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि अपन ऑलरेडी फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स ब्लॉक नंबर अपन को रिक्वायर्ड रहता है इसमें, ठीक है, पहले से ही पता रहते हैं, तो उस हिसाब से अपन मेमोरी लोकेट करते हैं, डिस्क लोकेट करते हैं, तो इसमें मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। जो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अपन को आ रही थी कॉन्टीजियस लोकेशन में, उसी प्रॉब्लम का वो ये सॉल्व करता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। देन उसके बाद आता है डायरेक्टरी नीड्स ओनली टू वैल्यू टू रिमेंबर। जैसे अपन ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि डायरेक्टरीज एंट्री को पॉइंट डायरेक्टली पॉइंटर को कंटेन करता है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट ब्लॉक की फाइल्स रहती हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी नीड्स ओनली टू वैल्यू टू द रिमेंबर। द फाइल साइज डज नॉट नीड्स टू बी डिक्लेयर। जैसे अपन को यहाँ हो रहा था कि प्री अलोकेशन रिक्वायरमेंट था, साइज के पहले ही अपन को लोकेशन बतानी पड़ रही थी, या साइज, फाइल का साइज बताना पड़ रहा था, फाइल की डायरेक्शन नहीं, फाइल का साइज बताना पड़ रहा था यहाँ पे प्री अलोकेशन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपन को पहले से डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती। अब लिंक्ड एलोकेशन के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो उसका एडवांटेज है कि ये से सिक्वेंशियल एक्सेस में एफिशिएंटली वर्क करता है। कॉन्टीजियस भी अपना सिक्वेंशियल के लिए था, बट लिंक्ड एलोकेशन भी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया कि ये भी जो था सिक्वेंशियल एक्सेस पे ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव वर्क करता था। स्पेस इज वेस्ट इन स्टोरिंग पॉइंटर। जब भी अपन कोई पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि ये, आई होप ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अपनी कुछ फाइल थी, अगर मुझे इस फाइल का काम ही नहीं है, अगर मुझे फर्स्ट फाइल का काम ही नहीं है, एक सेकेंड। तो जैसे ये मैंने बना लिया अपना लिंक्ड लोकेशन। अब इसमें क्या हुआ कि ये 3 फाइल थी, इसमें से मुझे इस फाइल का कुछ काम ही नहीं है, मुझे इन दोनों फाइल का काम है। तो मैं क्या कर रही थी, पर मुझे इसका भी एंड इंडेक्स पता होना चाहिए था। तो ये फाइल का जब कोई यूज़ ही नहीं है, तो अपन इस चीज़ को यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे एक क्या हो जाता है कि जो भी पॉइंटर रहता है वो अपना एक स्पेस को वेस्ट करता है, ठीक है। देन इसके बाद है एक्सेस टाइम, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम हायर देन कॉन्टीजियस अलोकेशन। इसमें क्या हो रहा था कि हर फाइल को ऐसे करके चेक करना पड़ रहा था, एंड और फर्स्ट, तो उस कारण से इसका एक्सेस टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज था, ठीक है। देन नेक्स्ट अपना आता है इंडेक्स अलोकेशन, जो है अपना थर्ड थर्ड टाइप किसका, डिस्क स्पेस अलोकेशन मेथड का। तो इंडेक्स अलोकेशन नाम से ही पता पड़ रहा है कि इसमें काय का काम था, इंडेक्स का काम था। यहाँ पे ये जो सारे अपने मान लो इंडेक्स थे, एक मिनट इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये अपन मान लेते हैं इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से, इतना तो आई होप सबको पता होगा। तो अपन ने यहाँ से 0 से इंडेक्सिंग दी, अपन आगे और इंडेक्सिंग देख सकते थे, अभी मैंने सिर्फ 5 तक इंडेक्सिंग दी है। अब मैं मान लेती हूँ कि मुझे कौन सा डाटा फिल करना है, मुझे इस डाटा को फिल करना है। तो ये कनेक्ट होगा अपना 0 से जाके, ये कनेक्ट होगा 4 से जाके, ये कनेक्ट होगा 3 से जाके, ये कनेक्ट होगा अपना 1 से जाके, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, जो भी फाइल थी उसको उसके इंडेक्स के बेसिस पे अपन ने एक स्पेस अलोकेट करी, या अपन ने अलोकेशन दी, डिस्क अलोकेट करी, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब सब क्या है कि हर उसके पहले वाले के
डिसएडवांटेज को फुलफिल कर रहे थे, ठीक है, उनके डिसएडवांटेज को एलिमिनेट कर रहे थे। तो कॉन्टीजियस एलोकेशन अपन ने पढ़ा, इसके डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए आया लिंक्ड एलोकेशन। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे, उनको ओवरकम करने के लिए आया अपना इंडेक्स एलोकेशन। तो एलिमिनेट द डिसएडवांटेज ऑफ लिंक्ड एलोकेशन बाय ब्रिंगिंग ऑल द पॉइंटर टुगेदर इनटू वन लोकेशन। ये सारे पॉइंटर्स को एक जगह पे लेके आया और उस जगह को अपन ने बोला इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है। ईच फाइल हैज इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक विच इज एन एडिट ऑफ डिस्क ब्लॉक एड्रेस। यहाँ पे हर एक फाइल का एक इंडेक्स था, स्पेसिफिक इंडेक्स था, जिसके हिसाब से उसे डिस्क अलोकेट की गई, ठीक है। अब इंडेक्स एलोकेशन के भी कुछ एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है द एंटायर ब्लॉक इज अवेलेबल फॉर द डेटा, ठीक है। ये ठीक है, तो यहाँ पे अपन मैंने बोला कि पूरा इंटायर ब्लॉक जो रहता है वही यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद है अपना रैंडम एक्सेस इज मच ईजियर हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने कितनी जल्दी डायग्राम बना दिया, 0 था 0 से कनेक्ट करा, 4 था 4 से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस बहुत फास्ट हो जाता है और ईजी हो जाता है। इसमें भी सेम फ्रेगमेंटेशन की कोई इशू नहीं था, नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन था, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरी नीड्स ओनली टू कीप द स्टार्टिंग ब्लॉक। यहाँ पे क्या रहता है, डायरेक्टरी, यहाँ पे 2 वैल्यू याद करनी पड़ रही थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टरी को सिर्फ एक स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर याद करना पड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद अपना आता है डिसएडवांटेज ऑफ इंडेक्स अलोकेशन। तो इंटायर इंडेक्स टेबल मस्ट बी इन मेमोरी ऑल द टाइम टू मेक इट वर्क। अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये आया कि इसका यूज़ नहीं था, इसका यूज़ नहीं था, बट इंडेक्स मुझे पहले से ही बना के रखने पड़े। तो ये पूरी जो अपनी इंडेक्स टेबल थी वो पूरी ही अवेलेबल थी पूरे टाइम पे, ठीक है। इंटायर इंडेक्स टेबल मस्ट बी इन मेमोरी ऑल द टाइम और इट सफर्स फ्रॉम वेस्टेड स्पेस। सेम चीज़ हो गई कि इसका काम नहीं था, इसका काम नहीं था, फिर भी मुझे इसे क्रिएट करके रखना पड़ा, तो ये अपनी एक स्पेस ले रहा था। तो ये अपन ने पढ़ा डिस्क लोकेशन मेथड, जिसके 3 टाइप थे, कॉन्टीजियस, लिंक्ड और इंडेक्स एलोकेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर देना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय।